हेलो दोस्तों, आपका SKS एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान का जिला दर्शन में करेंगे। करौली जिले के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग का जिला है वो है करौली। दक्षिणी पूर्वी भाग का जिला करौली है और करौली का राजस्थान में विस्तार है वो 26 डिग्री 3 मिनट से लेकर 26 डिग्री 49 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान में इस करौली जिले का विस्तार है। और करौली जिले की आकृति है वो बतख के समान है। करौली जिले की आकृति बतख के समान है और बतख के समान आकृति वाले राजस्थान के दो जिले हैं, करौली और धौलपुर। है। करौली है वो राजस्थान में दो जिलों से यानी धौलपुर के साथ करौली की सीमा लगती है। और राजस्थान का जो करौली जिला है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। करौली जिला है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और करौली का जो भाग है वह डांग क्षेत्र में आता है। तो करौली को डांग की रानी कहा जाता है। करौली का क्षेत्र है वो डांग क्षेत्र कहलाता है। करौली का क्षेत्र डांग क्षेत्र कहलाता है और करौली को कहा जाता है डांग की रानी। करौली को कहा जाता है डांग की रानी। डांग की रानी करौली को कहा जाता है। और करौली जिला है वो समुद्र तल से है वो इसकी ऊंचाई है वो 500 मीटर है। समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचाई पर है वो करौली जिला है। यानी करौली जिले की ऊंचाई है वो समुद्र तल से 500 मीटर है। और करौली जिले का कुछ भाग तो समतल है और कुछ पथरीला है। यानी उबड़ खाबड़ है। कुछ भाग समतल और कुछ पथरीला। कुछ भाग समतल और कुछ भाग पथरीला है। और करौली का उपनाम है वो डांग की रानी है। और करौली जिले की स्थापना है वो करौली की स्थापना की थी 1348 ईस्वी में की गई थी। 1348 ईस्वी में करौली की स्थापना 1348 ईस्वी में की गई थी। एक यानी यदुवंशी वंश का यदुवंशी राजा था अर्जुन पाल ने की थी। और किस नदी के किनारे यानी भद्रावती नदी के किनारे भद्रावती नदी के किनारे करौली जिले की स्थापना है वो अर्जुन पाल ने की थी। यदुवंशी राजा था अर्जुन पाल जिसने भद्रावती नदी के किनारे करौली की स्थापना की थी। और प्राचीन नाम था इसका कल्याणपुरी नाम से इसकी स्थापना की थी करौली की। यानी करौली जिले की ऊंचाई है वो समुद्र तल से 500 मीटर है और कुछ भाग समतल है और कुछ पथरीला है। और इसकी स्थापना 1348 में यदुवंशी राजा अर्जुन पाल ने भद्रावती नदी के किनारे की थी। और प्राचीन नाम था इसका कल्याणपुरी नाम से इसकी स्थापना की थी। और 1650 ईस्वी में इसे 1650 ईस्वी में यानी 1650 ईस्वी में यदुवंशी राजा था धर्मपाल द्वितीय। यदुवंशी राजा था धर्मपाल द्वितीय। ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। यानी 1348 में स्थापना किसने की थी? अर्जुन पाल ने भद्रावती की नदी के किनारे कल्याणपुरी नाम से। और 1650 ईस्वी में यदुवंशी राजा था
यदुवंशी का राजा था और धर्मपाल द्वितीय जिसने 1650 में इसको राजधानी बनाया था। इसने राजधानी बनाया था करौली को। और करौली को मत्स्य संघ में शामिल किया गया था 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ में शामिल करौली को मत्स्य संघ में शामिल है वो 18 मार्च 1948 को किया गया था। और 19 जुलाई 1997 को 19 जुलाई 1997 को सवाई माधोपुर से अलग करके इसे जिला बनाया गया था। 1997 को सवाई माधोपुर से अलग करके जिला बनाया, यानी करौली को जिला है वो 19 जुलाई 1997 को बनाया गया था। करौली को सवाई माधोपुर से अलग करके बनाया गया था। और करौली जिले में प्रमुख मेले, करौली के प्रमुख मेले, यानी करौली में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो प्रमुख मेलों में से एक मेला आता है केला देवी का मेला। केला देवी का मेला, यानी ये यदुवंशी शासकों की कुलदेवी थी केला देवी। और इस जिले का सबसे बड़ा, यानी करौली जिले का सबसे बड़ा लखी मेला, सबसे बड़ा लखी मेला, सबसे बड़ा लखी मेला है वो करौली जिले का केला देवी का मेला है। और ये चैत्र नवरात्रों में मेला लगता है इसका, चैत्र नवरात्रों में, यानी केला देवी का मेला है वो चैत्र नवरात्रों में लगता है। और केला देवी के मेले में लांगुरिया नृत्य किया जाता है और लांगुरिया भजन गाया जाता है। और यदुवंशी शासकों की कुलदेवी थी। और एक मेला आता है यहाँ राज्य का सबसे बड़ा मेला है दिगंबर जैन समुदाय का श्री महावीर जी का मेला, श्री महावीर मेला। राज्य का यानी राजस्थान का, राज्य का सबसे बड़ा दिगंबर जैन समुदाय का मेला, यानी राज्य का सबसे बड़ा दिगंबर जैन समुदाय का मेला है वो श्री महावीर जी का मेला है। करौली में लगता है और ये चैत्र महीने में लगता है, चैत्र माह में लगता है मेला। और एक मेला आता है महाशिवरात्रि पशु मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला। ये मेला वो फाल्गुन माह में लगता है। करौली जिले में लगता है फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि पशु मेला। और एक यहां पर धाम आता है जगदीश धाम, जगदीश धाम। कौन सा धाम? जगदीश धाम। ये केमरी गांव में वसंत पंचमी को मेला लगता है। केमरी गांव करौली में वसंत पंचमी को, वसंत पंचमी को जगदीश धाम पर मेला लगता है। और यहां पर एक मेला लगता है भैरव जी का मेला, भैरव जी का मेला।
भैरव जी का मेला है वो लगता है यहाँ पर भाद्रपद माह, भाद्रपद माह में भैरव जी का मेला लगता है। और एक यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना की गई थी 1983 में, स्थापना 1983 में की गई थी। केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल है वो 674 वर्ग किलोमीटर है। 674 वर्ग किलोमीटर है वो केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल है। और एक यहाँ पर किला आता है तिमनगढ़ का किला, तिमनगढ़ का किला, तिमनगढ़ के किले की स्थापना की थी 1244 में, 1244 में की थी। यदुवंशी शासक था पाल, यदुवंशी शासक पाल ने इसकी स्थापना की थी, यानी तिमनगढ़ के किले का निर्माण करवाया था 1244 में। और यह किला मूर्तियों की चोरी के लिए चर्चा में रहा है, मूर्तियों की चोरी के कारण चर्चा में रहा है। यानी पूछ लिया जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जो मूर्तियों की चोरी के कारण चर्चा में रहा है, तो तिमनगढ़ का किला है वो मूर्तियों की चोरी के लिए चर्चा में रहा है। और इसका निर्माण करवाया गया था 1244 ईस्वी में, यदुवंशी शासक था पाल। और केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में की गई थी और क्षेत्रफल है इसका 674 वर्ग किलोमीटर है। और एक यहाँ पर किला आता है मंडरायल का किला, मंडरायल का किला, मंडरायल का किला भी करौली में है। और जो महावीर जी है वो जैन समुदाय का संप्रदाय का है, वो भारत का सबसे प्रमुख स्थान है श्री महावीर जी, यानी दिगंबर जैन संप्रदाय भारत का सबसे पवित्र स्थान वो श्री महावीर जी का स्थान है, वो है। महावीर जी का स्थान है वो है। और भगवान महावीर की 400 वर्ष पुरानी मूर्ति है, 400 वर्ष पुरानी मूर्ति है वो इस स्थान पर है। और जयपुर के शासक का मंत्री था अमरचंद, जिसने 3 शिखर का शानदार मंदिर बनवाया था महावीर जी का। जयपुर शासक का मंत्री था अमरचंद, जिसने 3 शिखर का मंदिर बनवाया था शानदार। और इसका मेला है वो चैत्र शुद्धि सप्तमी और चैत्र शुद्धि पूर्णिमा को मेला लगता है। महावीर जी का मेला है वो चैत्र सप्तमी और चैत्र सप्तमी से चैत्र पूर्णिमा तक
मतलब है वो महावीर जी का मेला लगता है। और महावीर जी का प्राचीन नाम था, जहां महावीर जी का क्षेत्र है उस क्षेत्र का प्राचीन नाम था चांदपुर। महावीर जी के क्षेत्र का प्राचीन नाम, श्री महावीर जी क्षेत्र का प्राचीन नाम है वो चांदपुर था। महावीर जी के प्राचीन क्षेत्र को नाम था चांदपुर, नाम था चांदपुर। और यह तीर्थ स्थल है वो गंभीरी नदी के किनारे है। जो महावीर जी का तीर्थ स्थल है वो गंभीरी नदी के किनारे। गंभीरी नदी के किनारे है। ये था हमारा करौली जिला, और हम कल करेंगे धौलपुर जिला। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।